खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। थोड़ी देर में सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे तो मुख्यमंत्री पिन फ्लैग लगाकर अग्नि सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। 5 कालिदास मार्ग आवास पर कार्यक्रम है तो अंबेडकर महासभा भवन विधानसभा मार्ग में कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे बैसाखी उत्सव कार्यक्रम में सहभागिता तो गुरुद्वारा नानक का हिंडोला में होगा ये कार्यक्रम। झांसी के पास उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। इसके साथ ही जरायम की दुनिया का एक बड़ा किला ढह गया। वहीं अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर को लेकर सीएम योगी ने यूपी एसटीएफ की सराहना की है। अमिताभ यश और उनके अधिकारियों की सराहना की। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने एनकाउंटर की जानकारी सीएम को दी। इस पूरे मामले में सीएम के सामने रिपोर्ट रखी गई। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सबके गुनाहों की सजा इसी धरती पर मिलती है। दूसरों की जान लेने वाला आज खुद जमीन पर पड़ा हुआ है। जी हाँ, उमेशपाल हत्याकांड में फरार असद अहमद और शूटर गुलाम पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। इस खबर को सुनते ही अतीक कोर्ट में रोने लगा। अब माफिया अतीक को पता चलेगा कि अपनों का खून बहने पर कैसा दर्द होता है। वही माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करने वाले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अधिकारियों की तारीफ की और सीएम ने यूपी एसटीएफ की सराहना की। क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हुकूमत में हो। असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार लगातार पुलिस और एसटीएफ टीम की तारीफ कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष एनकाउंटर को झूठा बता रहा है और योगी सरकार पे निशाना साधा जा रहा है। इस बीच सभी विपक्षियों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुलिस और एसटीएफ अपना काम कर रही है। हमने पहले भी कहा है कि कानून के आधार पर ठोस कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई भी संविधान के तहत है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो अपराध करे उसे डरना चाहिए, लेकिन जो जेल में है वो कोर्ट में जाएगा। जो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो सजा सुनाएगी उसके हिसाब से उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन अपराध करने वाले अब ये समझ लें कि अपराधियों का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व। समाजवादी पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को राजनीति में बढ़ाने का काम किया है, अपराधियों को विधायक और सांसद बनाने का काम किया है। जिन अपराधियों को जेल के सीटों में होना चाहिए वह डीएम और कप्तान को सपा सरकार के समय ऑर्डर देते हुए दिखाई देते थे। अच्छा, बसपा से ताल्लुक क्या रख रही हैं? सपा बसपा में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। कोई भ्रष्टाचार का दोषी है, कोई अपराधियों को संरक्षण का दोषी है, कोई तमाम ऐसी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का दोषी। फिलहाल असद के एनकाउंटर पे उमेशपाल के परिजनों ने कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है और सीएम योगी का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी एसटीएफ की टीम ने उमेशपाल हत्याकांड के 50 दिन बाद इस केस में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को और शूटर गुलाम मोहम्मद को झांसी में एक मुठभेड़ में के दौरान ढेर कर दिया। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर असद और गुलाम का इस चर्चित हत्याकांड में क्या रोल था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उमेशपाल हत्याकांड में शामिल 5 शूटरों में एक था असद अहमद, जो इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अतीक अहमद का बेटा था। उसे इस केस में एक अहम किरदार बताया गया। असद अहमद की बात करें तो अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा था। असद LLB का स्टूडेंट था और असद की तलाश पुलिस उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर नेपाल तक में कर रही थी। गुलाम मोहम्मद प्रयागराज में बीजेपी के एक स्थानीय नेता का भाई था और इस हत्याकांड में गुलाम का नाम आने के बाद उसके भाई को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। जब उमेशपाल हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो एक दुकान के अंदर खड़े शूटर को मोहम्मद गुलाम बताया गया था, जो असद का बेहद करीबी था। यूपी एसटीएफ को आशंका थी कि असद और गुलाम एक साथ किसी महफूज जगह पे छुपे हुए हैं। 24 फरवरी 2023
यही वो तारीख थी जब प्रयागराज में दिन दहाड़े राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे तब गली के बाहर कार से निकलते ही उन पर शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बम भी फेंके गए। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की मौत हो गई। उमेश पाल की पत्नी ने इस मामले में अतीक, उसके भाई अशरफ समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। उमेश पाल हत्याकांड में एक सीसीटीवी सामने आया था जिसमें उमेश पाल गोली लगने के बाद भी गोली मारने वाले असद से भिड़ते दिखाई दे रहे थे। ये सीसीटीवी फुटेज 44 सेकंड के वीडियो के आगे का था जिसमें असद पिस्टल से फायर करते दिखा था। पुलिस को इस हत्याकांड में 5 शूटरों की तलाश थी जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद, अरमान, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम और साबिर शामिल है। इन सभी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इतना ही नहीं, पुलिस ने शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान और हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा कार के ड्राइवर अरबाज को एनकाउंटर में पहले ही मार गिराया था। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी शूटर गुलाम शूटआउट के बाद अजमेर पहुंचा था। शूटआउट के बाद पुलिस को मोहम्मद गुलाम की लोकेशन अजमेर की दरगाह के आसपास मिली थी। मारे गए शूटर विजय के फोन से पुलिस को अजमेर कनेक्शन मिला था। शूटआउट से पहले भी विजय और मोहम्मद गुलाम अजमेर आए थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गुलाम ने भागने के लिए अजमेर में पहले ही इंतजाम कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जब उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची जा रही थी तो अतीक ने खुद अशरफ और शूटर गुलाम से असद को हत्याकांड में शामिल करने की सिफारिश की थी। उमेश पाल हत्याकांड में जांच कर रही पुलिस टीम को पता चला था कि बरेली जेल में बंद अशरफ और शूटर मोहम्मद गुलाम नहीं चाहते थे कि माफिया अतीक अहमद का 3रे नंबर का बेटा असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो। लेकिन अतीक की जिद पर असद को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया गया था और उससे गोली चलवाई गई। उमेश पाल हत्याकांड में एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें उमेश पाल गोली लगने के बाद भी गोली मारने वाले असद से भिड़ता दिखाई दे रहा था। ये सीसीटीवी फुटेज 44 सेकंड के वीडियो के आगे का था जिसमें असद पिस्टल से फायर करता देखा गया। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद ने कहा था कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया। सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद पत्नी शाइस्ता ने अतीक अहमद को साबरमती जेल में फोन किया था। असद का नाम और फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। फोन पर शाइस्ता ने रोते हुए कहा कि असद बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने कहा था कि असद की वजह से 18 साल बाद वो चैन की नींद सोया है। उमेश पाल की वजह से उसकी नींद हराम हो गई थी। शाइस्ता ने अतीक से फोन पर कहा था कि असद शेर का बेटा है, उसने शेरों वाला काम किया है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद बीते दिनों अतीक अहमद ने मीडिया के सामने कई बयान दिए। उसने कहा कि उसके परिवार को ना घसीटा जाए, न्याय व्यवस्था पे उसे भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं लोग इस बात पर गौर कर रहे थे कि कहीं अतीक की गाड़ी ना पलट जाए, लेकिन सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक का बेटा असद, जो उमेश पाल हत्याकांड में अहम किरदार था, आखिरकार पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 50 दिन से लुकाछिपी कर रहे असद और गुलाम को उमेश पाल हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 12 सदस्यों वाली एसटीएफ टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार नवीन और डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह कर रहे थे। आपको बता दें कि टीम का लीड करने वाले दोनों पुलिस अधिकारी कौन हैं, आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल के नेतृत्व में असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर करने वाली यूपी की इस एसटीएफ टीम में डिप्टी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार राय, उप निरीक्षक विनय तिवारी, मुख्य आरक्षक पंकज तिवारी, सोनू यादव, सुशील कुमार, भूपेंद्र सिंह, कमांडो अरविंद कुमार, कमांडो दिलीप कुमार यादव शामिल थे। नवेंदु कुमार नवीन यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुए थे। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और अब यूपी पुलिस में पीपीएस अधिकारी हैं। अभी नवेंदु सिंह सीओ है। फिलहाल नवेंदु सिंह यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट में बीते 8 साल से काम कर रहे हैं और 4 साल से प्रयागराज एसटीएफ यूनिट के प्रभारी हैं। यूपी पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक नवीन एसटीएफ में डीएसपी हैं, जिनकी पोस्टिंग जिला लखनऊ है। नवीन का जन्म 3 अगस्त 1967 में बिहार के सारण में हुआ। उनके पिता का नाम भोलानाथ राय है। नवीन 2017 कैडर के पुलिस अधिकारी हैं। नवेंदु को साल 2017 में स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल किया गया था। कुछ साल पहले एक डकैत से मुठभेड़ में उनके हाथ और गर्दन में गोली लगी थी। पिछले साल ही नवेंदु ने 2 इनामी अपराधियों को मार गिराया था।
और इससे पहले 2008 में राष्ट्रपति वीरता पदक और 2014 में राष्ट्रीय वीरता पदक से नवाजा जा चुका है। पिछले साल 2022 में नवेंदु को उनकी इस बहादुरी के लिए स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था। वही विमल कुमार की बात करें तो विमल सिंह यूपी एसटीएफ के लखनऊ मुख्यालय पे डिप्टी एसपी के पद पे हैं। नवेंदु की तरह विमल सिंह सब इंस्पेक्टर से यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। यूपी एसटीएफ में तैनाती के दौरान पूर्वांचल के कई बड़े माफियाओं पर शिकंजा कसने में विमल सिंह के मुखबिरी नेटवर्क की अहम भूमिका रही है। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं और साल 2018 कैडर के पुलिस अधिकारी हैं। नवेंदु कुमार, नवीन और विमल कुमार के साथ कई और पुलिस कर्मियों ने मिलकर एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसके बाद दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड में फरार चल रहा असद आज गुरुवार को झांसी में एसटीएफ की गोली का शिकार हो गया। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में न सिर्फ माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को मार गिराया, बल्कि इस कार्रवाई से उसका साथी शूटर मोहम्मद गुलाम भी ढेर हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने से पहले ही बाबा ने एनकाउंटर के जरिए निकाय चुनाव का बड़ा मैसेज दे दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में न सिर्फ माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को मार गिराया, बल्कि इस कार्रवाई में उसका साथी शूटर मोहम्मद गुलाम भी ढेर हुआ। ये बात सच साबित हो रही है कि सीएम ने यूपी विधानसभा में कहा था कि माफिया चाहे जो भी हो, सरकार उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हुकूमत में हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने से पहले ही सीएम योगी ने एनकाउंटर के जरिए निकाय चुनाव का बड़ा मैसेज दिया है कि यूपी में भयमुक्त माहौल और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कानून से कोई ऊपर नहीं। वैसे भी निकाय चुनाव में हमेशा ही बीजेपी को एज मिलता है। ऐसे में माफिया पर इस कार्रवाई ने योगी सरकार के संकल्प को और मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी फरार असद और गुलाम पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गए। वहीं एनकाउंटर का राजनीतिक पोस्टमार्टम भी शुरू हो गया है। जाहिर है राजनीतिक दल अपने नफे नुकसान के मद्देनजर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव शुरू होने से पहले ही इस एनकाउंटर से योगी सरकार ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि माफियाओं की खैर नहीं, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। योगी राज में अपराध ना बाबा ना, वचन निभाया, मिट्टी में मिलाया, खाक में मिल गई माफिया गिरी, अतीक के अतीक का अंत, मिट्टी में मिल गए असद और गुलाम। तारीख 24 फरवरी, ये वो दिन था जब राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेशपाल को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात ने सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वारदात के बाद सवाल उठा कि सरकार क्या कर रही है, सिस्टम क्या कर रहा है। और फिर वारदात के अगले दिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सदन में रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने सदन से हुंकार भरी और कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। मुख्यमंत्री का ये कहना था और अगले ही दिन पुलिस का माफिया साफ वाला एक्शन शुरू हो गया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हुकूमत में हो। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस अब तक 4 शूटर्स का एनकाउंटर कर चुकी है। पहला एनकाउंटर प्रयागराज में ही 27 फरवरी को अरबाज का हुआ। दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ। इसमें उमेश पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मुठभेड़ में मार दिया गया। पुलिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वारदात का मुख्य आरोपी अब भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया था। हम बात कर रहे हैं अतीक के बेटे असद की, जिसे पुलिस ने झांसी में शूटर गुलाम के साथ एनकाउंटर में मार गिराया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि हमें इनपुट मिला था कि हमला करके अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग की जा रही है। इसे देखते हुए स्पेशल फोर्सेस लगाई गई। 12:30 से 1 बजे के बीच सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रोका गया तो दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार थे। 12:30 से 1 के बीच में सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली। उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। असद का एनकाउंटर मामला राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ये एनकाउंटर कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, उसका पूरा पक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को सामने रखना चाहिए। क्या उनके ऊपर फायरिंग हुई, क्या ऐसी एनकाउंटर की परिस्थितियां बनी, ये सारी जानकारी देनी चाहिए उनको। अभी तो मैं प्रेस वार्ता में आया, तभी ये जानकारी मुझे मिली है, उसके बाद हम इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। बताओ क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता है? एनकाउंटर करके तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और ट्वीट करते हुए कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्याय में विश्वास नहीं करते हैं। हालिया एनकाउंटर के भी गहन जांच पड़ताल हो, वह दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। केवल हम लोगों ने नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सवाल उठाए थे कि गाड़ी आखिरकार कैसे पलट गई। उससे पहले यादव जाति का नौजवान था, उसकी पुलिस से और पुलिस मिलकर के उसकी हत्या की, वो भी एक फेक इनकाउंटर दिखाया। और आज हम ये खबर सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। दिन दहाड़े खून की होली खेलने वाला अपराधी आज खुद अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। सदन के अंदर दिए गए योगी आदित्यनाथ के उस बयान पे मोहर लग गई जिसमें उन्होंने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। एक तरफ जहां पूरा प्रदेश का फोकस अतीक और अशरफ पर था, वहीं दूसरी तरफ अतीक के शहजादे पर बाबा की पुलिस ने किया किस्सा खत्म कर दिया। ये बाबा की ही पुलिस थी जिसने अतीक को भरे कोर्ट में फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सबके गुनाहों की सजा इसी धरती पर मिलती है। दूसरों की जान लेने वाला आज खुद जमीन पर पड़ा हुआ है। जी हाँ, उमेश पाल हत्याकांड में फरार असद अहमद और शूटर गुलाम पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। इस खबर को सुनते ही अतीक कोर्ट में रोने लगा। अब माफिया अतीक को पता चलेगा कि अपनों का खून बहने पर कैसा दर्द होता है। वही माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करने वाले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अधिकारियों की तारीफ की और सीएम ने यूपी एसटीएफ की सराहना की। क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हुकूमत में हो। असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार लगातार पुलिस और एसटीएफ टीम की तारीफ कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष एनकाउंटर को झूठा बता रहा है और योगी सरकार पे निशाना साधा जा रहा है। इस बीच सभी विपक्षियों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुलिस और एसटीएफ अपना काम कर रही है। हमने पहले भी कहा है कि कानून के आधार पर ठोस कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई भी संविधान के तहत है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो अपराध करे उसे डरना चाहिए, लेकिन जो जेल में है वो कोर्ट में जाएगा। जो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो सजा सुनाएगी उसके हिसाब से उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा।
लेकिन अपराध करने वाले अब ये समझ लें कि अपराधियों का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व। समाजवादी पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को राजनीति में बढ़ाने का काम किया है, अपराधियों को विधायक और सांसद बनाने का काम किया है। जिन अपराधियों को जेल के सीटों में होना चाहिए वह डीएम और कप्तान को सपा सरकार के समय ऑर्डर देते हुए दिखाई देते थे। अच्छा, बसपा से ताल्लुक क्या रख रही हैं? सपा बसपा में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। कोई भ्रष्टाचार का दोषी है, कोई अपराधियों को संरक्षण का दोषी है, कोई तमाम ऐसी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का दोषी। फिलहाल असद के एनकाउंटर पे उमेश पाल के परिजनों ने कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है और सीएम योगी का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रतिमा पर माल्यार्पण करते सीएम योगी आदित्यनाथ आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर माल्यार्पण कार्यक्रम और ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनको श्रद्धांजलि और माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधे लखनऊ से ये तस्वीर है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर नमन किया। तो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। ये तस्वीर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये सीधी तस्वीर। तो उनके आदर्शों को याद करते हुए प्रदेश के मुखिया तो जहां आज पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा और मानवाधिकार आंदोलन को प्रकांड विद्वान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज ये जयंती है। तो आज इस मौके पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए, उनके संविधानों को याद करते हुए उनका नमन और श्रद्धांजलि तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो कि निचले तबके से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए और इस कहीं ना कहीं शिकार को देखते हुए फिर आगे किस तरीके से उनकी जीवन बढ़ा, ये और तमाम तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अतीक अहमद की, जहां पर असद अपने पिता अतीक की जुर्म की विरासत संभालने निकला ही था कि बाबा की पुलिस ने उसे सही जगह पहुंचा दिया। कानून की पढ़ाई करते करते पता नहीं कब असद ने कानून तोड़ने की तालीम ले ली, लेकिन वो कहते हैं ना कि नौसिखियों में इनमें कोई जगह नहीं है, या यूं कहे कि बाबा की पुलिस किसी अपराधी को नहीं बख्शेगी, तो यह गलत नहीं होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कभी वक्त था जब सियासत के गलियारों में उसकी ठसक के साथ आमद होती थी, लेकिन आज आलम यह है कि उसकी तबाही का जनाजा कानून की गलियों से होकर गुजर रहा है और उसकी तबाही पर मोहर लगा रही है यूपी पुलिस के मुलाजिमों की गोली। असद अहमद, यही नाम था अतीक के साहबजादे का। हाल ही में उसकी पहचान प्रयागराज के गुनाह की गलियों से हुई थी, लेकिन सूबे में अब्बा हुजूर की खींची गई ठसक की लकीर इतनी छोटी हो जाएगी उसे अंदाजा नहीं था। बमुश्किल 1.5 महीने ही हुए थे जब गुनाह की गलियां असद के नाम से वाकिफ हुई थी। जी हाँ, 24 फरवरी 2023
उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के लाल का नाम पहली बार पुलिसिया कागजों में नामजद हुआ, लेकिन इससे पहले जुर्म की किताब में कुछ और गुनाह गाथा लिखी जाती पुलिस ने असद की जिंदगी की बची हुई किताब बंद कर दी, झांसी में उसका एनकाउंटर कर दिया। उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक का साहिबजादा असद और उसके अब्बा का गुलाम भी उसे महफूज नहीं कर पाया। इस हत्याकांड के बाद अब तक 4 गुनहगारों को पुलिस मौत की नींद सुला चुकी है, लेकिन शायद पहली बार अतीक को अपनी जुर्म की लंका की तबाही का सबसे ज्यादा दर्द हुआ होगा। असद की अभी उम्र ही क्या थी, 12वीं पास कर कानून की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन वकालत पढ़ते पढ़ते तालीम से कहीं ज्यादा दिल गुनाह की गलियों में रमने लगा था। अब्बा, चचा, भाई सब सलाखों में कैद थे, फिर विरासत संभालने खुद ही निकल पड़ा। जुर्म के बाजार में पहले अब्बा की तरह गुंडा बना और फिर उमेश पाल की हत्या ने उसे बना दिया 5 लाख का इनामी खूंखार अपराधी। हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। सच कहे तो जुर्म की दुनिया इस नौसिखिए गुनहगार से उमेश पाल हत्याकांड के बाद से वाकिफ हुई थी, पर असद को पता नहीं था कि सलाखों में कैद अब्बा के जुर्म की विरासत को संभालने की ख्वाहिश असद की जिंदगी की आखिरी तारीख लिख देगी। इस बात का अंदाजा असद को बिल्कुल भी ना था और ना ही असद के अब्बा हुजूर अतीक को, लेकिन सच कहें तो अतीक के गुर्गों की सफाई की शुरुआत हो गई है। पुलिस की फहरिस्त में कुछ और नाम भी हैं, जिन पर फाइनल रिपोर्ट लगाने की फिराक में बाबा की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।